रेड हो गया, चल बात नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। देख, ये वर्ड समझने से पहले अपन समझते हैं ना कि ये पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, ठीक है। देख, तुम लोग को बताए थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे ऑस्किलेट कर रहा होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे कर रहा होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थोड़ा समझना मेरे को देख करके। जैसे मान ले मैं अगर इधर, मैं कौन हूं? मैं एनर्जी हूं। कौन हूं मैं? एनर्जी रे, VRG नहीं, एनर्जी। कौन है हम? एनर्जी है। ऐसे लाइट है, हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑस्किलेट कर रहा होता है, यूं ऐसे ऑस्किलेट कर रहा होता है, ऐसे चम कर रहा है, होता है ना पार्टिकल हर एक, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट ऐसे कर रहा है। कैसे कर रहा है? मेरे डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में। मैं देख ऐसे चल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर है क्या? ठीक। मैग्नेटिक फील्ड यूं, देख ये भी मेरे परपेंडिकुलर है क्या? देख मैं चल रहा हूं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यूं परपेंडिकुलर हो गया डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो गया क्या? तुम यहां देख के पढ़वा दे ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। किससे परपेंडिकुलर होते हैं? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से। आगे बात समझ में? ये पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को। मैं अगर यहाँ डायग्राम के फॉर्मेट में दिखाऊं तो देखो ध्यान से। मान ले बाबू कि लाइट का डायरेक्शन ये है, न्यू। किसका डायरेक्शन है ये? लाइट का। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख ऐसे ऑस्किलेट करता है बाबू, यूं इसके परपेंडिकुलर में, ठीक। अगर एक एक पार्टिकल का मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए तो इस तरीके से ऑस्किलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑस्किलेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और प्रोपेगेशन डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो देख ऐसे बनता है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है और वेव ऐसे जा रहा है। इसको एक और तरीके से कैसे दिखा सकते हैं? ध्यान से देखना, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना दे। ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है यूं। अच्छा, और कैसे दिखा सकते हैं सर? तो ध्यान से देख, मान लेते हैं बाबू वेव ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर दिखा रहे हैं? ऊपर की तरफ ना। ये ब्लैक को किससे दिखाएं? इलेक्ट्रिक फील्ड से ना। और रेड को किससे दिखाए हैं? मैग्नेटिक फील्ड से। और ब्लू कलर क्या दिखा रहे हैं? प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहता है बाबू, यूं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और भी के भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे दिखा सकते हैं रे? ऐसे वेव ऐसे चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑस्किलेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑस्किलेट कर रहा होता है। आगे बात समझ में? तीनों आपस में कैसे रहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये पहले भी बात अपन जानते थे ना, इसको लिखने की जरूरत है क्या? याद कर, जब लाइट अपन पढ़ा रहे थे तो ये डायग्राम बनवाए थे हम। नहीं याद है? लिखना चाहते हो? पता है ना? अच्छा ठीक है, लिखवा दे रहे 2 लाइन में। रुक जाओ पहले, लिखो 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 लिखो। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in which electric field and magnetic field, in which electric field and magnetic field, in which electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other, oscillates perpendicular to each other, oscillates perpendicular to each other, and also perpendicular to, and also perpendicular to, and also perpendicular to the direction of propagation of wave, and also perpendicular to the direction of propagation of wave. लिख लिए ना? प्रोपगेशन ऑफ वेव लिख ली। अपन कह सकते हैं ना भाई, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड
and magnetic field all are mutually perpendicular, all are देख V और B के बीच में 90 डिग्री, E और B के बीच में 90 डिग्री, E और V के बीच में 90 डिग्री, सब आपस में कैसे हैं 90 डिग्री पे होते हैं। कैसे होते हैं भाई 90 डिग्री, कैसे होते हैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होते हैं सारे म्यूचुअली। आगे बात समझ में, डायग्राम बना लो फटाक से। भी क्या दिख रहा है, किसका स्पीड दिख रहा है, ये वेव का स्पीड, प्रोपगेशन का स्पीड है ना, ठीक है यहाँ तक ठीक है, हो गया। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, आज ये डंडा काम आएगा। नहीं नहीं मारने के लिए नहीं, देखो ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन से वेव जा रहा है, ठीक है ना, इस लाइन पे क्या जा रहा है बाबू, वेव जा रहा है, लाइट जा रहा है। मेरे को ध्यान से देखना, ऊपर में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट कर रहा है, यूं यूं, अच्छा ऊपर कर रहा है मतलब क्यों ऊपर जा रहा है, ऊपर ऐसे हो रहा होगा ना, ठीक। तो इस डायरेक्शन में बाबू, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट कर रहा है और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अभी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की। जरा ध्यान से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑस्किलेट कर रहा है ना, वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में कर रहा होता है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। जैसे देख, बट वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, किससे, वेलोसिटी ऑफ वेव से, है ना, डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान से देखना भाई, वेव ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकता है, यूं 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 यूं, पूरा मस्त ऐसे ऐसे। आगे बात समझ में, चारों तरफ। तो अपन कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, पर कहां, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर सकता है, पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेव के परपेंडिकुलर हो। कैसा होना चाहिए बाबू, वेव के परपेंडिकुलर। मतलब ऐसा मान लो ना कि इस वेव के परपेंडिकुलर में एक प्लेन ले लो, क्या ले लो, एक प्लेन ले लो, और उस प्लेन पे किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। आगे बात समझ में। अब मेरा इंग्लिश ध्यान से सुनना, जो लाइन बोल रहे हैं, क्या लाइन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर सकता है, लेकिन उसी प्लेन में ऑस्किलेट करेगा जो प्लेन उसके प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर में हो। कोई तकलीफ समझने में। ऐसे लाइट को अपन बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड, ठीक है। कुछ ऐसा अपन क्रिया करें, कोई ऐसा प्रोसेस करें जिससे हम सारे वाइब्रेशन को खत्म कर दें, केवल एक वाइब्रेशन को छोड़ दें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लेते हैं केवल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन को छोड़ करके बाकी सबको क्या कर दिए, खत्म कर दिए किसी तरीके से। तो वो जो लाइट बनेगा ना, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, कोई तकलीफ समझने में अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड में, ठीक है। लिख जरा डेफिनेशन, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, unpolarized light, unpolarized light when electric field oscillate, when electric field oscillate, oscillate का मतलब समझ रहा है ना, वाइब्रेशन को ही बोलते हैं, है ना। when electric field oscillate in all the possible direction, 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 in a plane, in a plane, in a plane, in a plane perpendicular to, perpendicular to, perpendicular to, perpendicular to the direction of, perpendicular to the direction of propagation of wave. Propagation of wave, then it is known as unpolarized light, then it is known as unpolarized light. जो तुम लोग को और थोड़ा अच्छे डायग्राम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो भी दिखा रहे हैं ना ब्लू कलर से, वो वेव दिखा रहे हैं, प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। एक ब्लैक कलर से सब कुछ करके एक प्लेन तुमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे प्लेन रखे हुए हैं। वो प्लेन कैसा बेटा, तो इससे परपेंडिकुलर है। आगे बात समझ में। ये क्या बनाए हुए हैं, प्लेन बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, प्लेन बनाए हुए हैं। कैसा प्लेन, तो वेव के परपेंडिकुलर में। कैसे बनाए हुए हैं, वेव के परपेंडिकुलर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑस्किलेट करेगा ना, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में कर सकता है, यूं
यूं यूं यूं यूं। क्या समझ पा रहे हो? तो इसको क्या बोलोगे? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलोगे? अनपोलराइज्ड है। इसको एक और तरीके से दिखाया जा सकता है। वो कैसे दिखाया जा सकता है? देख, अच्छा ये एक कब दिखेगा, थोड़ा ध्यान से समझना ना। दे पेज दे। मान ली कि वेव ऐसे चल रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ले लिए, इस पे क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखना। वेव ऐसे चल रहा है ना बाबू, तो एक परपेंडिकुलर प्लेन ले लिए, अब इस पे हर डायरेक्शन में बना दो, ऊपर नीचे यूं 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 यूं, चारों तरफ ऑस्किलेट कर रहा है, तो इसको क्या बोल दोगे? अनपोलराइज्ड। क्या बोल दोगे? अच्छा ये ऐसा डायग्राम कब दिखता है? जब तू थोड़ा सा इधर से देखता। पार्थ, तू इधर से देखेगा तो ऐसा दिखाई देगा ना, पर अगर पार्थ तू ऐसे देखता है, यहां से देखता सीधा, तो तुमको केवल ऊपर दिखता है ऐसे ऐसे, और जो इधर वाला एक बाहर आता हुआ दिखाई देता है या अंदर घुसता हुआ, उसको वो दिखाई देता थोड़ा सा बाहर या अंदर जाता हुआ, तो उसको डॉट से दिखा सकते थे ना। मेरा बात ध्यान से सुना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे तुम कैसा इमेजिन कर रहे हो कि ऊपर भी एरो, नीचे भी एरो, इधर 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 हर तरफ है, ठीक। अगर तुम थोड़ा सा ऐसे इधर से देखते तो ऐसा दिखाई देता सब कुछ थोड़ा थोड़ा, पर तू एकदम यहां से देख रहा है क्रॉस सेक्शनली, तो केवल तेरे को ऊपर वाला और नीचे वाला दिखाई देगा ना, और तेरे को एक इधर बाहर आता और एक अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, उसको डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हैं। अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से बेटा, जो ऐसा होगा रे, जो ऐसे होगा, उसका हम लोग को वो भी तो थोड़ा सीधा ही ना दिखाई देगा, तो उसका कोई अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो देख कैसा दिखाई देता है, अगर तू क्रॉस सेक्शनली देखेगा तो तेरे को ऐसा दिखाई देगा बेटा, यूं ऐसा ऐसा, और अंदर बाहर जाता हुआ ऐसा, ठीक। दूसरा मान लेते हैं, दूसरा कोई और दिखा देते हैं, तो ऐसा ही दिखाई देता। तो अनपोलराइज्ड लाइट को अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो बीच में गोला गोला बना रहे, वो क्या दिखाना चाह रहा है? अंदर बाहर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर नीचे, और जो इंक्लाइंड होगा वो तो उसके पीछे छिप गया होगा ना, उन दोनों को, ऊपर नीचे वाले के पीछे। आगे बात समझ में आदर्श? तो ऐसे दोनों तरीकों से दिखा सकते हैं किसको? अनपोलराइज्ड को। किसको? अनपोलराइज्ड को, है ना। जनरली ऐसे ही दिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग सिंपली मतलब मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे क्रॉस सेक्शनली देख रहे होते हैं। आगे बात समझ में? साइड व्यू नहीं देख रहे होते हैं। कोई तकलीफ? बना लीजिए डायग्राम। दोनों अनपोलराइज्ड है रे, अनपोलराइज्ड ही है सारा, उसको बस देखने का तरीका अलग है। इसको जब अपन साइड से देखे तो ऐसा दिखाई दिया, क्रॉस सेक्शनली देखे तो ऐसा दिखाई दिया। आदर्श का नाम कई बार लिया जा चुका है, पक्का कोई ना कोई पूछेगा कौन है सर आदर्श। उसको बताना पड़ेगा, नया नया एडमिशन लिया था, समझ क्यों नहीं रहे हो? एक हफ्ता, हाँ वही तो। पर तुम लेट से है, तुमको बुला तो बहुत पहले से रही थी रिया, बहुत लेट से ज्वाइन किया तुम। मैसेज तो किए थे हम, सब इग्नोर कर दिया था। याद है तुमसे नंबर लिए थे सारे, तुम लोग सबसे लिए थे ना, तो सबको तो किए ही थे। तो इसके पास भी गया था, जब ये मेरे पास पढ़ने आने लगा ना, तो देखा कि अरे तो मैसेज आया हुआ था बहुत पहले मेरे पास। ठीक है, हाँ सो कूल बिजनेस मैथ। MBA करो कोई तुम लोग, फिर मेरा काम करना। हाँ MBA करना है इसमें। हाँ हाँ हो गया, बना लिए। अनपोलराइज्ड का मतलब समझ में आया ना। पोलराइज्ड का क्या मतलब है, मैंने क्या बताया पहली बाबू, कि जो हर एक डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहा है ना, सारे डायरेक्शन के ऑस्किलेशन को रोक दो, केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को छोड़ दो, तो उसको क्या बोल दोगे? पोलराइज्ड। उसको क्या देख, क्या अभी हर डायरेक्शन में ऐसे ऑस्किलेट कर रहा था ना, यूं 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 यूं, हर डायरेक्शन में कर रहा था ना, ठीक है। अभी सारे डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर दे, मान बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहा है, उसको बोलेंगे पोलराइज्ड। क्या बोलेंगे बाबू? कोई तकलीफ है? वो करेंगे, बता रहे हैं प्रोसेस क्या होता है। अभी लिखो डेफिनेशन, पोलराइज्ड लाइट। अच्छा ये वर्ड कहाँ से आया होगा शिवानी, ये वर्ड पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड? मैं बताऊँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कि तुम दोनों पढ़ रही हो और तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट बन गई, और ये बेकार का टाइम पास करती है, तो हम इस पर गुस्सा आ रहे हैं मान लो,
ये सच में ऐसा नहीं बता रहे हैं आई एम गिविंग मी एन एग्जाम्पल। हाँ, तो ऐसा मान ले, तो हम जो भी पढ़ा रहे ना, बार बार तेरे से सवाल पूछ रहे, तेरे से बात कर, इससे बात ही नहीं कर रहे, तो कोई बोले यानी गजब का मास्टर है यार, ये पोलराइज्ड है आदमी, बायस्ड है, पोलराइज्ड है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें भी पोलराइज्ड का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ध्यान दे रहा है उसके लेसन, बाकी सारे डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये पोलराइज्ड वर्ड यहाँ से आया है। लिटरल मीनिंग समझ में आया, किसी एक तरफ बायस हो जाना, आया समझ में रिया? क्या बोल रहा है? चल लिखो डेफिनेशन पोलराइज्ड का। when electric field oscillates, मैग्नेटिक फील्ड का भी कर सकते हैं, पर सिंप्लिसिटी के लिए अपन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम सिचुएशन हो रहा होता है। लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड oscillates in a particular direction 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 in a plane in a plane in a particular direction के बाद in a plane perpendicular to the direction of propagation of wave. Perpendicular to the direction of propagation of wave, then it is known as, लिख लो, polarized light है। हाँ, उसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे थोड़ा देखते हैं। बताओ बाबू। केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाना है ना, ऐसे दिखा देते हैं। देख, कोई एक डायरेक्शन में यूं, यूं पर देख, ध्यान से देख कि हमेशा वेव के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना। इसको और कैसे दिखा सकते हैं बाबू? डॉट से दिखा सकते हैं। डॉट मतलब आदर्श इन एंड आउट, अंदर बाहर। आगे बात समझ में? किसका डायग्राम है हिमांशु? ये पोलराइज्ड का। किसका है? और ये दोनों किसका था? बनाइए। आ रहा समझ में? आयुष ठीक। देखो अब बात करते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है, मतलब कैसे बनेगा ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कैसे बनाओगे आप? तो इसका एक तरीका होता है, वो तरीका मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, पहले थोड़ा एहसास कराता हूँ ना कि तुमको कहाँ देखने को मिलेगा पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए ये जैसे मान लीजिए बल्ब से जो लाइट आ रहा है ना, तेरे आँख में एकदम चमक रहा है क्या? क्या तू देख नहीं पा रही है ऐसे बल्ब को? देख पा रही है ना? मतलब बहुत ज़्यादा सूरज को नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा ग्लेजिंग समझते हो? मतलब ऐसे कि चौंधिया देना समझते हो इसका मतलब? ठीक तो है। अच्छा, तो शब्द क्या प्रॉब्लम? ये नहीं होता है कि देख आंख बंद होने लग जाए, चमकने लग जाए। जैसे मान लेना कि रास्ते में कोई मिरर फेंका हुआ है, अब मिरर से जो लाइट ऐसे टकरा के आ रहा होगा रिफ्लेक्टिव, वो चमक रहेगा ना आंख में, एकदम तुम देख नहीं पाओगे उसको। हाँ, टिफिन में भी करते होगे। तो ये सब जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आता है ना, वो कौन सा होता है? पोलराइज्ड होता है। कौन सा होता है? जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहा होता है ना, वो हमारी आंखों में चुभता है। आगे बात समझ में? अब मान लें कि रोड पे ये, अच्छा ये देखिए तुम लोग एल्युमिनियम फॉइल देखे हो ना, एल्युमिनियम फॉइल भी ऐसे फेंक दोगे ना तो बहुत चमकेगा। तो जो टकरा करके जो आ रहा है ना, वो बेसिकली कौन सा लाइट होता है? पोलराइज्ड होता है। और जो नॉर्मली अपन देख पा रहे हो कौन सा है? अनपोलराइज्ड। आगे बात समझ में? ठीक है, वो कुछ और है, बताते हैं। अनपोलराइज्ड में ये सारा लाइट जो हम आराम से देख पा रहे हैं वो अनपोलराइज्ड। हाँ हाँ, तो ये अनपोलराइज्ड है, बहुत चमकता है। जैसे यहाँ पे वो उधर आईना रख करके कोई मेरे को ऐसे चमका रहा था तो आंख देख पाओगे तुम इसको? नहीं। वो जो टकरा के आ रहा है ना रिफ्लेक्शन से, वो बन जाता है कैसा? पोलराइज्ड। वो हम लोग को नहीं देख पाते अच्छे से, है।
क्लास से पेपर में आग लगा देते नहीं, वो अलग चीज़ हो गया, वो क्यों होता है वो उसका कारण अलग है, बताएंगे थोड़ी देर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक, अब जरा बात करते हैं कि पोलराइज्ड लाइट बनाने का और क्या तरीका है, अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो कन्वर्जन फ्रॉम अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड होता है ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, आगे बात समझ में। तो ये जो टॉपिक लिखे हैं पोलराइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना कि अपन क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आगे बात समझ में। पोलराइजेशन का डेफिनेशन लिखना चाहोगे, लिख लो, लिख लो। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ converting unpolarized to polarized, unpolarized to polarized. Then it is known as polarization, simple. अब सीखते हैं ना कि कैसे कन्वर्ट, ये तो नाम हो गया ना, पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट करने के प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। बट पोलराइजेशन करेंगे कैसे, एक्सपेरिमेंटली उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तुम लोग पढ़े क्या, पॉलीमर पढ़े क्या केमिस्ट्री में, नहीं पढ़े, पॉलीमर चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है सीबीएसई में, नहीं आ रहा है, ओके अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पोलराइजेशन, ये क्या बोलते हैं, पॉलीमर तुम लोग 10th में भी 9th में भी पढ़ना था थोड़ा सा, प्लास्टिक, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हो ना। आओ देखो बाबू, इधर आ जाओ। पॉलीमर क्या होता है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, लंबा लंबा मॉलिक्यूल। जैसे इस तरीके से मान ले बना देना, सी 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 बढ़ते चला गया इस तरीके से, तो जो बहुत लंबा लंबा 20 30 40 मॉलिक्यूल जब जा कर के बॉन्ड बना देगा ना, उसको हेवी चेन मॉलिक्यूल को ही पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर का चैप्टर यहीं से शुरू होता है कि जब ढेर सारे मॉलिक्यूल एक साथ चेन में जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है ना, एक मटेरियल होता है, उसका नाम क्या है, पढ़ क्या है ये, पोलरोइड। क्या है, पोलरोइड, या इसी को और क्या बोला जाता है, पोलराइजर। क्या बोलते हैं बेटा, यह वह वस्तु है जो अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, गलत है, हो सकता है गलत ना भाई लोग, हो सकता है, पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर या पोलरोइड, ये क्या है बाबू, एक ऐसा मतलब क्या है, एक ऐसा वस्तु है जो क्या करता है, अनपोलराइज्ड को किस में कन्वर्ट करता है, पोलराइज्ड में। ठीक है, इसका नाम क्या है, पोलराइजर या पोलरोइड, पोलराइजर या पोलरोइड। ये किससे बना होता है, ये हेवी चेन मॉलिक्यूल से बना होता है। किससे बना होता है, हेवी चेन मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक, लिखो जरा इसका डेफिनेशन, पोलराइजर, पोलराइजर, पोलराइजर और पोलरोइड, पोलराइजर और पोलरोइड, पोलराइजर और पोलरोइड, पोलराइजर और पोलरोइड। चल रहा है ना, ठीक है। रुक रहा है, नहीं ना, मजाक कर रहा है। चलो लिखो, इट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस, it is defined as a substance, it is defined as a substance which convert unpolarized light to polarized light. It is defined as a substance to convert unpolarized light into polarized light, unpolarized light into polarized light. फुल स्टॉप के बाद लिखो, it consists of heavy chain molecule, it consists of heavy chain molecule, heavy chain molecule, and it has and it has pass axis, pass axis, PASS, pass axis। ये क्या है बता रहे हैं,
एक्सेस की एक्सेस, एक्सिस, AXIS, एक्सिस बैंक। हाँ, एक्सिस का क्या मतलब है सुन। पहली बात, पोलराइजर का मतलब समझ में आया। ऐसा कोई मटेरियल जो क्या करे, अनपोलराइज को पोलराइज में कन्वर्ट कर दे। इसके पास क्या होता है, हेवी चेन मॉलिक्यूल से बना होता है और इसके पास पास एक्सिस होता है। क्या होता है, पास एक्सिस। पास एक्सिस के बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करना, बढ़िया से समझा रहे हैं ना। तुम लोग के घर में कोई, पुराने घर में कोई ऐसा खिड़की है, पुराना वाला जैसे खिड़की रहता है, ऐसे बार बना रहता है, आयरन बार, ऐसा नहीं, डंडा, ग्रिल लगा हुआ रहता है। ग्रिल टाइप लगा हुआ रहता है, देखे हो कभी ऐसा? ठीक है, पूरा नहीं, पुराना वाला केवल ऐसे रॉड जैसा लगा रहता था रे, समझ रहे हो ना। जैसे ये देख, ये खिड़की है ना, तो एक रॉड ऐसे लग जाएगा, जैसे ऐसा यूं यूं और यूं बीच में गोल गोल कुछ। हाँ, अब बनने लगा डिजाइन, पहले केवल यही रहता था, ठीक है ना। जरा उसको कंसिडर करो, वो क्यों बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। देख, जो पोलराइजर होता है ना बाबू, मान लेके मैं पोलराइजर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना छोटो, पोलराइजर है ठीक, और यहाँ पे ऐसा आयरन बार है बीच में, या यूं खिड़की भी मान सकते हो अभी थोड़ी देर के लिए। ब्लैक से क्या बना रहे हैं हम, आयरन बार है ना, रॉड है बीच में। अभी ध्यान से सुनना, गर्मी के दिन में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, एक लकड़ी वाला आइसक्रीम आता है, ऑरेंज वाला। हाँ, ऑरेंज वाला, ग्रीन वाला, ऐसा आता है 5 वाला, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कुल्फ़ी आता था, गढ़वा में जो बहुत मिलता है, शानदार कुल्फ़ी, मलाई याद है, ऐसे लंबा सा रहता है, एक पतला सा ऐसे उसमें धागा रहता है। हाँ हाँ हाँ, खाए हो ना वो वाला, ठीक है। गर्मी में क्या होता है कि भाई बहन ऐसे खा रहे होते हैं, बिस्तर पे खा रहे हैं, अब ख़त्म हो गया डंडी, तो डंडी को फेंकना है, तो कोई उठ के जाता नहीं है, तो ऐसे करके फेंकते हैं ना, निशान लगा के खिड़की में। कब खिड़की से बाहर जाएगा वो डंडी, जब वो बीच में, जब वो मस्त ऐसे जाएगा, ध्यान से देख, ऐसे जाएगा तब ना, जरा सा भी भाई साहब ऐसे हुआ तो अंदर ही रह जाएगा ना। हाँ, ऐसे भी जाएगा, चला जाएगा। कहने का मतलब ये जो लाइन होना चाहिए ना, इसके पैरेलल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर रहेगा, मुझे चल जाएगा, चल जाएगा ऐसे ना। अरे भाई, अगर तू इधर से, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, इससे पैरेलल ही है ना, ऐसे करोगे तब ना एंगल बनेगा कुछ ना कुछ। हाँ सर, चल चुपचाप ऐसे मान, ये बोल रहा था, ठीक है। ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, पर ऐसे अगर इंक्लाइंड हो गया तो वो नहीं जा पाएगा, है ना। ये जो पास करने का जो जगह है ना, उसी को पास एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजर में भी ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा पास एक्सिस बना होता है। अभी ध्यान से सुनना बढ़िया से, ठीक। मान ले कि हम एक अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे मार रहे हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। अगर अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे घुस रहा है अंदर की तरफ बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऊपर नीचे यूं 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 जा रहा होगा क्या, ठीक है। देखना ध्यान से, मैं कैसे बना रहा हूँ बाबू, मैं क्या बना रहा हूँ, देख, ये किसका डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, डॉट से अंदर जाता हुआ लाइट का। किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, डॉट से, किसका दिखा रहे हैं, लाइट का दिखा रहे हैं भाई, ठीक। डॉट से अंदर जा रहा है, ठीक है, या बाहर आ रहा है। इसमें कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हर पॉसिबल डायरेक्शन में होगा क्या बाबू, ऐसे जा रहा है ना। मेरे को बताओ कि क्या सारा इलेक्ट्रिक फील्ड घुस जाएगा, कौन जा पाएगा, केवल ये वाला ना, ये एक्चुअल में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर नीचे ऑस्किलेट कर रहा है ना, ये वाला पास कर पाएगा, बाकी ये सब पास नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से सोच, लाइट जो तू भेज रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहा था, वो कौन सा लाइट था, अनपोलराइज्ड, कौन सा था। जैसे ही इस खिड़की से पास करा, केवल एक डायरेक्शन में बच गया, क्या बन गया, समझ में आया, ओ तेरी समझ में आया। तो अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड में कन्वर्ट हो गया ना। इसका मतलब कि जब अनपोलराइज्ड लाइट को आप किससे पोलराइजर से पास करेंगे, तो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, पोलराइज्ड लाइट। कोई तकलीफ समझने में? अभी ध्यान से सुनना, एक चीज़ और, एक और चीज़ समझना, थोड़ा बड़ा बनाते पहले। एक तो लाइट जाता होगा, उसमें इतना सारा काम हो जाता है। पूरा लाइट पे अभी तक साइंटिस्ट पूरा दुनिया लगा हुआ, आज तक नहीं बता पाया है कि पार्टिकल है कि वेव है। तो केवल लाइट कहने से बात, लाइट है जो, उस पर बहुत कुछ अभी सीखने को है। आगे बात समझ में, लाइट बहुत कुछ है सीखने को अभी, लाइट के बारे में अपन पूरा जानते नहीं है अपन। देखो एक चीज़ और सिखा रहे हैं, ये वाला जो ये था बाबू,
ऐसा वाला जो था ये पूरा खत्म हो गया था क्या? पूरा खत्म नहीं होता है, जितना उतना चला मैं नहीं बता रहे हैं नहीं नहीं ये ओ बीच वाला चला गया, ये खत्म। कोई डंडी है कि कट के घुस गया अंदर और ये रह गया इधर? आप ही ना ये डंडी नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है, ये दिख रहा है। समझ में आया? देख क्या हो रहा होता है, देख क्या हो रहा होता है, देखना थोड़ा सा बाबू, देखो ध्यान से। इसका दो कंपोनेंट हो सकता है क्या? एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इस डायरेक्शन में होगा क्या? ध्यान से देखना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका दो कंपोनेंट होना चाहिए ना, एक पैरेलल टू द पास एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस। ये जो पैरेलल टू द पास एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है ना वो चला जाता है, पर परपेंडिकुलर वाला खत्म हो जाता है। समझ में आया? इसका मतलब ये जो बाकी जो है ना, ये पूरा का पूरा मस्त खत्म नहीं हो जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट घुस रहा है अंदर। आगे बात समझ में? थोड़ा बहुत उसका अंदर जा रहा है, सब खत्म नहीं हो रहा है। आगे बात समझ में आया? समझ में? ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा ये पूरा खत्म हो गया क्या? उसका कुछ कंपोनेंट जा रहा है। आगे बात समझ में? ऐसा वाला का कुछ नहीं जाएगा, इसका कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसका कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं ना है। आगे बात समझ में? कंफ्यूज नहीं हो गए कि केवल ये वाला घुस रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ रहा है। आगे बात समझ में? चल अभी सुनो एक एग्जांपल। अच्छा ये पूरे मटेरियल को क्या कह रहे हैं अपन बाबू? पोलराइजर। क्या बोल रहे हैं? पोलराइजर। और जहां से पास करे उसी को क्या बोलते हैं? पास एक्सिस। क्या बोलते हैं? पास एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक मटेरियल का नाम है टोरमलाइन ग्लास। क्या नाम है? टोरमलाइन ग्लास। क्या नाम है? बोलो कि आप नहीं बोल पा रहे ठीक से, हम लोग क्या बोले? टोरमलाइन ग्लास। हाँ मिलता है। तुम लोग एक और नाम सुना होगा इसका, निकोल प्रिज्म। केमिस्ट्री पढ़े हो? नहीं। केमिस्ट्री में अच्छा जो भी पढ़ा होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म पढ़ना था ऑर्गेनिक में, पढ़े हो? उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना था, पढ़े हो? जो लाइट ऐसे जाता था उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देता था, उसमें निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करना गया था। याद है कुछ? कायरलिटी वाला है। अलग अलग रहता है। हाँ वही पढ़े हो नहीं ये सब चीज? वही है निकोल प्रिज्म, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बात समझ बाबू? तो एग्जाम्पल भी लिख लो इसी में, एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो। मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? नहीं माइक में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कैंसिल करता है आवाज। हाँ लिख लो एग्जाम्पल ऑफ पोलराइजर। एग्जाम्पल ऑफ पोलराइजर। चलाना खैर नहीं, उन लोग को बोल रहा है गर्मी लग रहा हो तो। बहुत तुमको फिक्र है हिमांशु का, क्यों? यहाँ तक लिख लिए? हम लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना? लक्षण नहीं लग रहा है सर आपका। यहाँ तक ठीक है बाबू? समझ में आ गया? आओ इधर। पोलराइजर में समझ में आ रहा है ना क्या होता है? पास एक्सिस होता है तो उसके पैरेलल वाला कंपोनेंट चला जाता है, बाकी इंक्लाइंड वाला का एक कंपोनेंट चला जाता है, बाकी कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो अनपोलराइज्ड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? पोलराइज्ड में। ये वाला एग्जांपल लिख लिया टोरमलाइन ग्लास का, ठीक है? ये बना लिए हो सब? बना लो ताकि समझने में आसानी हो। तुम बिजनेस संभालता है, दुकान पे बैठता है क्या तुम? तो फिर इतना फ़ोन, तो वो फ़ोन तेरा बिजनेस रिलेटेड ही आता है कि तेरा फ्रेंड सर्कल का फ़ोन आते रहता है? फ्रेंड्स का भी आता है। ओके हो गया? आगे बात करें, बनाओ जल्दी। टाइम कितना हो गया? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4:30 हो गया। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेव ऑप्टिक्स क्या है? बता रहे, ये पहले ख़त्म कर ले रहे हैं, जल्दी से हम बात नहीं करेंगे। हो गया यहाँ तक? आइए देखो बाबू, अभी थोड़ा सा अपन बात करते हैं ना कि अगर मान लो तुमको कोई लाइट दे दिया जाए और तुमको पता करना है कि ये अनपोलराइज्ड है कि पोलराइज्ड है, कैसे पता चलेगा?
हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट एक्सपेरिमेंटली। आगे बात समझ में? प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा कि कोई लाइट है कि वो पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है? तो नॉर्मल तरीके तो समझ गए ना, जो चमक रहा था वो पोलराइज्ड होता था, पर ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंटली पता करना चाह रहे हैं, है ना? कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखना बाबू, बढ़िया से समझेगा, है ना? वेरी गुड कॉन्सेप्ट इट इज। बताना ये किसका दिखा रहा है? वेव का ना स्पीड, लाइट का स्पीड दिखा रहा है। बाबू इधर आओ। अभी जो अनपोलराइज्ड लाइट, मान लो हम कैसा लाइट डाल रहे हैं? अनपोलराइज्ड। कैसा डाल रहे हैं? अनपोलराइज्ड। तो ऐसे ही दिखाएंगे ना, बीच में डॉट भी है, डॉट नहीं रहता तो पोलराइज्ड रहता वो। आओ बाबू, अनपोलराइज्ड लाइट गया, मैंने क्या लिया ना, एक यहाँ पे ये ले लिया, क्या बोलते हैं? पोलराइजर। क्या ले लिया बाबू? पोलराइजर। पोलराइजर। पोलराइजर में पास एक्सिस होता है क्या? पास एक्सिस। बताओ, जैसे यहां से पास करेगा क्या पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगा? कौन सा कंपोनेंट ऊपर? देख ऐसे पहले लिया है ना पास एक्सिस, तो ये वाला ऊपर वाला चला जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो रहा होगा। तो देख यहां जो निकलेगा लाइट वो ऐसा निकलेगा, बस ये वाला ना बाबू। ये क्या पोलराइज बन चुका है? अभी हम लोग पढ़ रहे तो पता चला है, एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुना। अभी अब क्या कर रहे हैं ना बाबू, एक और यहाँ पे हम पोलराइजर ले रहे हैं। नहीं सॉरी, बस 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 देख, अभी सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान ले बेटा मैंने ना यहाँ पे जो लाइट अनपोलराइज डाला था उसका इंटेंसिटी आई है। कितना है? आई है। कितना है? जो बाहर निकला वो इंटेंसिटी आई रहेगा कि कुछ कम हो जाएगा? सोच के बता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एम्पलीट्यूड होगा ना, ई नॉट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रहता था बाबू, रहता था। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा ना, तो कुछ खत्म हो रहा है ना यहाँ पे, तो इंटेंसिटी चेंज होगा ना। आगे बात समझ में? चलो देखो यहाँ पे सब कोई, यहाँ पे कुछ लाइट जा रहा था, केवल इस डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गया, बाकी सारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो कुछ इंटेंसिटी कम हो गया होगा। वो कितना हुआ होगा इसकी बात करो, कितना हुआ होगा ये कैसे पता चलेगा? ये आई है तो ये कितना होगा? सुनो मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर पास एक्सिस इस तरीके से देखो, पास एक्सिस कैसे बनाए थे रे बाबू? पास एक्सिस अगर ऐसे है और वाइब्रेशन ऐसे है, यूं यूं, बताना जरा, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये तो पूरा पास कर गया होगा ना? ये पूरा पास कर गया है क्या? कोई तकलीफ नहीं। इसका एक कंपोनेंट गया होगा, 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 ये तो पूरा गायब हो गया होगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आई जाता है ना तो बाहर निकल के I/2 हो जाता है, क्योंकि देख हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा इधर चला गया और कुछ कैंसिल आउट। आधा नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट एकदम, लेकिन कुछ कंपोनेंट चला गया, वो आधा हो जाएगा। कुछ कंपोनेंट चला गया और कुछ कंपोनेंट गायब हो गया ना। तो कुछ कंपोनेंट जो अंदर चला गया ना, वो कितना बच जाता है फाइनली? I/2 इंटेंसिटी। कितना बच जाता है? अब इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूज रहता है इससे? तो देख कंफ्यूजन कहाँ रहता है ना कि सर मान लो ना कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 मिला के 10 था, जब पास किया तो केवल एक ही गया, तो मान लो कि यहाँ 10 इंटेंसिटी तो एक ही ना होना चाहिए था। एक होगा कि 5 होगा? 5 होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही गया है, एक तो पूरा गया, बाकी इन सबका भी तो कंपोनेंट गया है। तो सब जुड़ करके नेट कितना हो जाता है? इसका आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि सर एक गया तो केवल एक क्यों नहीं बचा? आधा चला जाता है, क्योंकि सारे का कंपोनेंट कुछ ना कुछ एंटर किया है। आगे बात समझ में? तो अगर इसका इंटेंसिटी आई है तो इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा रे? I/2। कोई तकलीफ? चल ध्यान से सुन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं ना, ये जो पोलराइजर है इसको मैं घुमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? घुमा रहा हूं। ऐसे घुमाने से क्या होगा बाबू? ध्यान से सुनना। सर बात तो वही ये उसका देखो यहाँ पे लाइट ऐसे घुस रहा है ना, यूं लाइट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे मान ले लाइट जा रहा है। मैं एक पोलराइजर है बाबू, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। इस इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, क्योंकि एक कंपोनेंट पूरा चल जाएगा, फिर बाकी का दूसरा है ना, एक कैंसिल होगा। सही बोल रही है। बाकी लोग सोचो, ये इंटेंसिटी चेंज होगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा इसके घुमाने पे? अगर मैं इसको रोटेट करने लगा तो और ज़्यादा आ जाएगा।
चल चेक करें। देखिए मान ले बाबू की शुरुआत में ऐसे जा रहा था ना, तो ये वाला पूरा जा रहा था, इन सब का कुछ कुछ कंपोनेंट जा रहा था। मान लेते हैं पास एक्सिस को थोड़ा सा हम ऐसे घुमा दिए, पास एक्सिस घुमा दिए तो कुछ देर के बाद ऐसा हो ये गया, वाला जगह कुछ कंपोनेंट आ गया। घुमा देने के बाद ऐसा हो गया क्या। अब देखिए ये वाला पूरा चला गया और इन सब का कंपोनेंट आने लगा, तो सिचुएशन तो अभी भी वैसी ही है बिल्कुल जैसे पहले था, है कि नहीं। तब से जब ऐसे था तो ये पूरा गया था, इन सब का कंपोनेंट आ रहा था बेटा। अभी हम इसको थोड़ा सा घुमा भी दिए पोलराइजर को, पास एक्सिस को, तो अब ये पूरा जाएगा और इन सब का कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ रहा होगा, तो सिचुएशन तो अभी भी सिमिलर है। तो अगर इंटेंसिटी I/2 था तो वही रहेगा चाहे आप कितना भी घुमा दो। आगे बात समझ में। तो ये इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? अगर ये कांस्टेंट रहता है तो आप समझ जाओ कि यहां से जो लाइट डाले थे वो कैसा था, अनपोलराइज्ड। कैसा था? अब सुनो, हम क्या करेंगे ना कि एक ये लेंगे, पोलराइजर लेंगे, ऐसे लाइट मारेंगे, यहाँ पे इंटेंसिटी दिखाई दे रहा होगा कुछ ना कुछ। इंटेंसिटी अपने को फील कैसे होगा, उसके चमक से, कितना लाइट आ रहा है। हम क्या करने लगे ना, इसको ऐसे घुमाने लगे पोलराइजर को, और देख रहे कि भाई सब इंटेंसिटी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, हमेशा वैसा ही दिख रहा है। तो तुम समझ जाओगे कि जो लाइट डाले थे वो कैसा था, अनपोलराइज्ड। कैसा था? समझ में आ रहा है बात? कोई तकलीफ तो नहीं है? बुझा रहा है ना? लिख, identification between polarized, unpolarized and partially polarized। ये क्या है थोड़ी देर में समझाएंगे। and partially polarized। ये सबको समझ में आया? आदर्श कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लाइट को डाल रहे हैं बेटा, यहाँ इंटेंसिटी I था तो यहाँ I/2 क्यों होगा, ये समझ में आया था? क्योंकि ऐसा नहीं कि एक घुसा था, इन सब का भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आया था तो I/2 बचा था। दूसरी बात, जब हम इसको रोटेट करने लग गए बेटा तो इसका इंटेंसिटी चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि जो लाइट डाला गया था वो कैसा था, अनपोलराइज्ड। कोई दिक्कत? डायग्राम बना लो बस। तुमको आता है क्या एडिट करने? पार्थ को आता है ना शायद? ओके। रील्स बनाता है, कच्चा बादाम। वो कच्चा बादाम उसमें लॉकअप में गई है ना, मतलब इतना कुछ हो स्टार्ट कर दे रहा है ये लोग। वो भी आया है, क्या नाम है उसका, मुन्ना। सब कंट्रोवर्सी वालों को लेके आया है ताकि शो हिट करे। और एक और आई है, पूनम पांडे। क्या बात, फाइट, ये रेसलर आई है क्या? गीता बबीता क्या? बबीता भाई, ये लोग नाम खराब करती है पता है। इन लोग को नहीं आना चाहिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है। बिग बॉस का पायरेटेड वर्जन। ले लिया था उसका, कौन? कंगना का भी, और प्लस में जो था ना, टिकटॉकर जो था उन लोगों ने भी ले लिया था। कौन? छपरी नहीं है भाई। अच्छा, पूनम पांडे वाला देखिए, जब कंगना से बात कर रही थी लग रहा है कितना शरीफ। हाँ, जो भी अच्छा लग रहा था। क्या ठीक है, बना लिए। इसमें लिख सकते हो, लिखो तो फटाक से बाबू। इफ इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट, if intensity of the emerging light does not changes on rotating the polarizer, then the light कैसा था बाबू, मतलब अनपोलराइज्ड। लिख लीजिए, देन लाइट वॉज अनपोलराइज्ड। अगर रोटेट करने पे इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या समझ जाएंगे कैसा लाइट था, अनपोलराइज्ड, है ना? हो गया तो पोलराइज्ड नहीं, अभी बात कर रहे हैं ना, अभी बचा है ना।
चलो आगे देखो, डायग्राम बना लियो बढ़िया से ना, ये डायग्राम जरूर बनाना, समझने में काम आता है। अभी पोलराइज लाइट लेकर के चेक करते हैं क्या हो सकता है। देखो तो बाबू यहाँ पे पोलराइज लाइट बनाना है। अभी कैसे बनाए पोलराइज्ड? ऐसे ही ना, डॉट नहीं दे दें, डॉट दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अनपोलराइज्ड हो जाएगा ना। चल अभी फिर से यहाँ पे अपन लेते हैं, क्या ले रहे हैं बाबू? कुछ नहीं, बस सेम रहता देख रहे हैं अभी क्या ले रहे हैं? पास एक्सिस। क्या ले रहे हैं? पास एक्सिस। अब बताना, अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई है तो जो बाहर निकलेगा वो क्या रहेगा इस सिचुएशन में? अभी जस्ट पूरा बाहर निकल जाएगा क्या? इस सिचुएशन में पूरा बाहर निकल गया, लेकिन ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पूरा बाहर निकल गया भाई। ये आई है तो ये, अब इसको घुमाओ तो जरा, अब घुमाने पे इंटेंसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल के क्या होगा? पूरा कट जाएगा। नहीं मतलब इंटेंसिटी चेंज होगा आदर्श, ये समझ में आ रहा है बात? इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे तो अभी तो कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसा है क्या? अभी पूरा का पूरा चला गया ना, पर अभी हम क्या करें, इसको रोटेट कर रहे हैं ना बाबू। रोटेट करने पे मान लो कुछ देर के बाद पास एक्सिस ऐसा हो गया, अब ये पूरा जाएगा कि कुछ कंपोनेंट केवल पास कर रहा होगा? कुछ कंपोनेंट पास कर रहा होगा ना, तो पहले से इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा ना, थोड़ा कम होगा ना। अच्छा, इसको मैं घुमाते जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं बाबू? घुमाते 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 मान लो ऐसा हो गया पूरा, अभी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा क्या? अभी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? क्योंकि कुछ नहीं जा रहा, इसका कोई कंपोनेंट आएगा क्या इस एक्सिस पे? नहीं आएगा, तो इस बार क्या हो गया? इंटेंसिटी जीरो। अब उसके बाद थोड़ा सा और घुमाते रहे तो कुछ इंटेंसिटी आने लगता। हो क्या रहे? ध्यान से सुना बाबू, मेरे हाथ को ध्यान से देखना, ये पास एक्सिस है, अभी इंटेंसिटी आई है, अभी कम हुआ 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 कम हुआ, कितना हो गया? उसके बाद बढ़ा 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 पूरा रैप आई, पूरा आई, क्या हो गया? फिर ऐसे जीरो, फिर आई जीरो, जीरो आई, जीरो आई, यही हो रहा होगा पूरा। क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से, तो आप समझ जाएंगे कि लाइट कैसा था? पोलराइज्ड। कैसा था बाबू? मतलब हम लोग एक ये पोलराइजर पे लाइट डाले, इंटेंसिटी चेक करें, इसको घुमा घुमा के देख रहे हैं कि अरे इंटेंसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और घट के जीरो जीरो हो जा रहा है, मतलब मस्त चमका, डिम हुआ, डिम हुआ, डिम हुआ, डिम हुआ, डिम हुआ, अंधेरा हो गया, फिर बड़ा 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 मस्त चमकने लगा, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, जीरो हो गया। समझ में आ रहा है? तो इंटेंसिटी बढ़ता घटता, जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब आप समझ जाएंगे कि लाइट अपना कैसा था? पोलराइज्ड। कैसा था? कोई तकलीफ समझने में? सेकंड में चाइनीज बल्ब आता है, ऐसे घुमाने में पड़ता है, वो वही रहता है। चाइनीज बल्ब नहीं, फर्स्ट कौन सा था? ओहो, क्या? जो लिखे हुआ आइडेंटिफिकेशन, इसका पहला ये था, जो पहला वाला डायग्राम था ना पहला, अब दूसरा में दूसरा का डायग्राम बनाओ। जिसको समझ में ना आए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मस्ट कमेंट एंड आस्क, कमेंट करो और पूछो, मैं बताऊंगा। फिर भी दिक्कत हो, देन टेक एडमिशन एट VRJ फिजिक्स अकेडमी। हम लोग भी आप में मतलब अपडेट रहेंगे, वो देते जाएंगे अपडेट। देते जाओगे ना? तो सुनी है, कोई दिक्कत हो आप लोग से कांटेक्ट नहीं होता, जब हम लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने से पहले कंपाउंडर चेक करता है। कंपाउंडर से काम नहीं बना तो डॉक्टर के पास। ठीक है, नहीं बेइज्जती नहीं कर रहे, कंपाउंडर भी मतलब यू नो, हाँ तो भाई ये डॉक्टर नहीं मतलब कुछ तो ही जाएगा। डॉक्टर नहीं कर पाओगे फिर साइको डिपार्टमेंट में जाना, खुद साइको है, वही तो इसीलिए तो बोल रहे हैं। अपने इलाज करेंगे। दूसरा को कैसे संभालेंगे? एक साइको दूसरे साइको को अच्छे से और समझता है। डॉक्टर बनेंगे। पर करना है ना डॉक्टर, हाँ एकदम। डिमोटिवेट करने वाला आदमी है। नहीं नहीं करना है बिल्कुल, और एकदम फिर हम लोग का इलाज फ्री में करना है। सब छोड़ो यार, आपको कुछ खिला देंगे, हम कर देंगे फिर। ठीक, उस समय भी हम ही सिखाएंगे डॉक्टर बन जाए। मतलब भिखारी के हाथ में कटोरा दे दो, सोने का कटोरा। हाँ जो फिर दूसरे से खाने में, दूसरे से खरीद के खाने में नहीं। बात सही है। ठीक।
लिखो इसमें लाइन लिख लो, इफ इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट, if intensity of the emerging light, if intensity of the emerging light, if काब तुम छत पे जाना बंद करो, और क्या बंद करना चाहिए इस वजह से? सर इसका नर्वस सिस्टम स्लो हो रहा है ना? समझ गया। if intensity of the if intensity of the emerging light changes between maximum and zero, changes between maximum and zero, then the light was बोल रहे मतलब किस लाइट की बात कर रहे थे? ये जो डाले थे, इंसिडेंट किए थे, है ना? द लाइट वॉज कैसा? पोलराइज्ड। समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक है। थर्ड में किसके बारे में चेक करेंगे ना? पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड क्या होता है समझना थोड़ा। देखो तो बाबू यहाँ पे कुछ मेरे से आस्क में आओ, देखो बाबू ये कौन सा था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चारों तरफ ऑसिलेट कर रहा था तो अनपोलराइज्ड, और किसी एक तरफ केवल ऑसिलेट कर रहा था तो पोलराइज्ड। ठीक, पर अगर ऐसा होगा तो ये देख, वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा कंपोनेंट आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत है तो? दिक्कत है आदर्श? नहीं सर। पूछो, मेरे से पूछो। क्या पूछे सर? क्या बात कर रहे थे अभी? आप पूछ रहे थे कि क्या है। ओके, दिक्कत है तेरे को? पढ़ाई में दिक्कत नहीं है ना? वो पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली पोलराइज्ड क्यों है? क्योंकि ना तो पोलराइज्ड है ना तो अनपोलराइज्ड है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्शियली पोलराइज्ड है। देख, वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा कंपोनेंट आएगा ना उसका, वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा आएगा, वैसे को क्या बोलते हैं? पार्शियली पोलराइज्ड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियली पोलराइज्ड, है ना? इसको कैसे चेक करेंगे ध्यान से देखो। अभी चल अपन यहाँ पे डालने वाले पार्शियली पोलराइज्ड। कैसा डाल रहे हैं? पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड दिखाने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा भी दे देते हैं कि कहीं कहीं अंदर बाहर भी है ना? अभी ध्यान से सुनना। इंटेंसिटी मान ले कि यहाँ पे हम डाले आई और यहाँ पे निकला आई डैश। क्या निकला बाबू? अब मेरे को एक्चुअली पता नहीं है कि कितना निकलेगा। अगर ये कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट होता तो कितना? आधा निकलता था ना? ठीक। अगर ये पोलराइज्ड होता तो इस सिचुएशन में पूरा का पूरा निकलता, पर अभी क्या है? पार्शियली पोलराइज्ड है। अभी तेरे को पता नहीं है कि नेट कितना बाहर निकल रहा है, तो इसका नाम अलग, इसका नाम अलग दे दिए। समझ में आ रहा है? अभी मेरे को पता नहीं कि इंटेंसिटी कितना है, पर कुछ ना कुछ है। आगे बात समझ में? अब फिर से इसको रोटेट कर बेटा। अगर तू रोटेट करेगा तो इसके इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? सोच सोच, क्या होगा इस बार? मैं बताऊं? मैं बताऊं? आपसे ज्यादा। चल मान लेते हैं यहाँ पे पहले पार्शियली पोलराइज्ड बना लेते हैं। पार्शियली पोलराइज्ड है ना ये? चल देख बेटा, अभी इस सिचुएशन में केवल ये वाला पास कर रहा होगा और इन दोनों का कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ रहा होगा, तो कुछ इंटेंसिटी आया होगा। अभी मैंने क्या किया? ऐसे यहां से रोटेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? रोटेट कर दिया। तो अब ये वाला पूरा घुस रहा होगा और इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ रहा होगा उसमें। अभी भी है। रुको रुको रुको। अब जब ऐसे कर दिए, इस सिचुएशन में देख, नहीं सोच, इस सिचुएशन में देख, ये तो पूरा खत्म हो गया, पर इन दोनों का कंपोनेंट आया है। इन दोनों का कंपोनेंट आया है ना? मतलब यहां पे मैक्सिमम घटा 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 जब यहां हुआ ना, तो मिनिमम जीरो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ है, मिनिमम है। लेकिन उसके बाद फिर बढ़ा है, इसके बाद के फिर बढ़ा 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 मैक्सिमम, फिर किए घटा 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 मिनिमम, पर जीरो नहीं। पोलराइज्ड में क्या हो जा रहा था? जीरो हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? जीरो। तो पोलराइज्ड में क्या हो रहा था? मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम। बट पार्शियली पोलराइज्ड में क्या होगा? मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, और ये मिनिमम जीरो नहीं है। आगे बात समझ में? मतलब मैं ऐसे लाइट देख रहा हूं ना, तो पहले मेरे को पूरा मस्त चमक रहा है, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, लेकिन डार्क नहीं हुआ है। अब कम होकर के फिर बढ़ने लगा, बड़ा 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 बड़ा, फिर चमका, फिर कम हुआ डिम हुआ, लेकिन जीरो नहीं हुआ। आगे बात समझ में? इसको क्या बोलोगे? पार्शियली पोलराइज्ड। कैसे चेक करें? पता चल रहा है? पूरी बात सुना, पूरा इस पूरे टॉपिक का सुन। मैंने एक लाइट डाला, किस पे? पोलराइजर पे। इंटेंसिटी मैं देख रहा हूं, देख कैसे इसको घुमाना शुरू किया, मेरे को ऐसा दिख रहा है ना कि इसका इंटेंसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब कौन सा लाइट था रे वो? अनपोलराइज्ड।
पहला वाला सिचुएशन। अगर देखो इधर बाबू, अगर ये इंटेंसिटी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब लाइट कैसा डाले थे अपन? अनपोलराइज्ड। पहला वाला सिचुएशन कैसा था? अनपोलराइज्ड। कैसा था? अब देख रहे हैं ना कि अब घुमाने लगे तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, कभी जीरो हो जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, फिर जीरो फिर बढ़ रहा है, फिर जीरो फिर बढ़ रहा है। मतलब कैसा था वो? पोलराइज्ड। कैसा था? पोलराइज्ड। फिर अगर मान ले कि घुमा रहे, लेकिन इस बार मेरे को दिख रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन घट के जीरो नहीं हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो वो कौन सा है? पार्शियली पोलराइज्ड। क्या पहचान लोगे? कोई तकलीफ तो नहीं है? डायग्राम बनाओ थर्ड में। ये दो डॉट दिखाने का क्या मतलब था शिवानी? वो पार्शियली लेके कुछ इधर है कुछ इधर भी है ना? मेरे पास है, जाओ ले लो। हरे कृष्णा। खाना खा के आए बाबू? नहीं सर। अरे तेरे को कॉफी पीना था ना? हाँ सर। ठीक, हम लोग भी पिएंगे। हाँ मंगवा दे रहे, रो मत। हम लोग कॉफी नहीं पीते। पिज्जा ठूसते हैं क्या? पिज्जा बोल रहे, सॉरी। उस साइड पिज्जा पिज्जा देख लो, समझना जरूरी है। कॉफ़ी मंगवाते हैं, रुक जाओ। हो गया यहाँ तक? हाँ सर, ये वीडियो में कट मत कीजिएगा। क्या चीज़? कॉफी मंगवा। हाँ कॉफ़ी मंगवा रहे हो तो डेली मंगाते हैं, तो बस कल छूट गया था। कल छूट गया था सर। डेली तो मंगवा। जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको तो ये सब चीज़ मतलब यू नो। ये सब व्यवस्था है सर। फीस में इंक्लूडेड सर पिज्जा वाला डब्बा फेंकेंगे सर, उस दिन खाया हम लोग। अब 50 रुपये कटेगा तेरा। ठीक है, यहाँ तक मिटा दें? लिख लो ना, ये थोड़ा लैंग्वेज लिख लो इसमें। लिख सकते हो क्या खुद से? लिख सकती हो शिवानी? सकते हैं, लेकिन आप ही तुम्हारा नाम आयुषी क्यों आ रहा था मेरे मन में अभी? वो आप ही बता पाएंगे। लाली बोलिए सर, शिवानी मानी क्या बोलता है? चलो लिखो। इफ इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट, मारना आ जाके, हाँ पीटना पूरा। इफ इमर्जिंग ऑफ इफ इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट, मेरा दिमाग ऐसा नहीं था, ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा। हाँ, इफ इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट changes between maximum and minimum, changes between maximum and minimum, changes between maximum and minimum, बट नॉट जीरो। हाँ ब्रैकेट में लिखना मिनिमम के बगल में, बट नॉट जीरो। वो मिनिमम है पर जीरो नहीं है, है ना? देन द लाइट वॉज पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड। बस। नहीं 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 नहीं, ये वाला टॉपिक खत्म। ऐसे कैसे? वीडियो स्टार्ट की, इसको पूरा ख़त्म करना है ना? ठीक है, कहाँ तक पढ़ाए थे? उसके बाद था मैलोस लॉ। क्या क्या क्या? क्या क्या बोल रहे हो? लिखो मैलोस लॉ। मालस। बल्लू। कुछ बोलो। मैलोस लॉ। मैं चपड़गंजू जैसा नाम है ना? मैलोस लॉ। आइए, ये मैलोस लॉ क्या होता है देखो। हाँ हाँ, दोबारा करेगी। मेरे को आयुष बताएगा। हेलो आयुष, हेलो आयुष। आज तुम कॉलेज जाने से पहले हमसे मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? कॉलेज जाने से पहले तुम मिलेगा। मतलब सोया रहे, लोग मिलेगा, सुन लेगा तो अकबकाक उठ जाएगा। ये कौन सा लाइट है आयुष? अनपोलराइज। वेरी गुड। ये इसके साथ
चलो यहाँ से पास कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अगर इंटेंसिटी 2I मानते, कितना मानते बेटा? तो यहाँ जो निकलता वो कितना बचता, उसका आधा I बचता ना। चल तो मान लेते हैं यहाँ पे बचा कितना, I बचा। पोलराइज हो जाएगा ना ये। इसका इंटेंसिटी कितना ले ले बाबू? I। चल अभी ध्यान से सुना, एक और पोलराइजर रखेंगे इस बार, पर दोनों में अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा, ध्यान से सुना। जैसे इसका पास एक्सिस इस तरीके से, ध्यान से देख भाई, इसका पास एक्सिस ऐसे है, यूं यूं। दूसरा वाला जो पोलराइजर होगा ना, उसका पास एक्सिस इसके पास एक्सिस से थीटा एंगल पर रहेगा। इसका पास एक्सिस यूं, दूसरा वाला पास एक्सिस यूं, दोनों के बीच का एंगल थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो देख इसका पास एक्सिस कुछ ऐसे बनाते हैं। इन दोनों के पास एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, थीटा। समझ रहे हो? कितना एंगल है बाबू, थीटा। एक का पास एक्सिस ऐसे तो दूसरा का पास एक्सिस ऐसे, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब जो यहां से लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा, उसके बारे में हमें बताता है मैलुस लॉ। कौन बताता है? मैलुस लॉ। तुम लोग को तो कुछ बोलेंगे नहीं, बाद में बहुत रोएंगे हम। चल ये 2I0 था, ये I0 हो गया, तो ये I है, ये I बताना है I0 के रिस्पेक्ट में, I0 के टर्म में कितना होगा। ठीक है, ट्राई करें। देखो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आता है, बस सिंपल है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं। बाबू देखना थोड़ा, हेलो इधर आओ। ये पूरा ऐसे पास कर गया ना, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और दूसरा वाला का पास एक्सिस थीटा एंगल पे था ना। कितने पे था? थीटा एंगल पे। तो ध्यान से देखना बेटा, मान लो कि हाँ पास एक्सिस ऐसे है, पास एक्सिस यूं है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है। अभी अगर मैं हल्का से बनाना चाहूँ तो इसके साथ एंगल कितना है बाबू? ये वाला एंगल कितना है रे? थीटा एंगल है। चलो ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं बेटा, ध्यान से सुना, मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आया था ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था। कितना था बाबू? क्या ये पूरा खत्म हो जाएगा कि कुछ कंपोनेंट जाएगा अंदर? कुछ जाएगा ना। कितना जाएगा इधर? वेरी गुड। कितना जाएगा रे? E0 cos, और एक कंपोनेंट इधर भी होगा ना इसका, E0 sin थीटा। खत्म हो जाएगा क्या? बचेगा क्या? E0 cos थीटा। क्या बचेगा? अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो लाइट आया है जिसका इंटेंसिटी I0 है, क्या मैं उसके लिए ऐसा लिख सकता था, I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर? याद कर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर लिखते थे ना, यही एम्पलीट्यूड E0 के टर्म में लिख रहे हैं ना। ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? क्या मैं अगर ऐसा लिख सकता तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हटाने के लिए K मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, K E0 स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इसके लिए हम बात करते हैं, इसमें जो इंटेंसिटी आएगा। अच्छा, इसका जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है कि E0 cos थीटा है? जो बच के निकला है, E0 cos थीटा बच के निकला है ना, और इंटेंसिटी I माने हो ना, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 cos थीटा का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं क्या? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर लिखते हैं ना। इसमें E0 था तो ऐसे लिख दिए, इसमें E0 cos थीटा बचा तो ऐसे लिख दिए। कोई दिक्कत? आगे सुन, I बराबर क्या इस प्रोपोर्शनलिटी को K से रिप्लेस कर रहे थे बाबू, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? E0 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 देख, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 I बराबर क्या लिख सकते हो देख तो। चल I बाई I0 कर, 2 को पहले वाली इक्वेशन डिवाइड कर दे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो I बाई I0 क्या लिख दोगे? K E0 स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई के ई नॉट स्क्वायर। क्या बच रहा है बाबू? आई बराबर क्या दिखाई दे रहा है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। एंड दिस इक्वेशन इज नॉन एज मैलिस लॉ। कि अगर दो पोलराइजर के बीच में एंगल थीटा रहेगा, दोनों के पास एक्सिस के बीच में एंगल कितना रहेगा? अगर आप आई नॉट इंटेंसिटी को डाल रहे हो, ये वाला आई नॉट है, याद रखना ये नहीं है। अगर आई नॉट जा रहा है तो जो बाहर निकल रहा होगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट। अब सुन, बच्चा कहां कंफ्यूज होता, बोलता है ना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम था? देखो आई नॉट ऐसे जा रहा था ना सर, आई नॉट ऐसे जा रहा था तो डायरेक्ट आई नॉट कॉस थीटा घुस लिया। अरे आई नॉट एनर्जी है, वो वेक्टर थोड़ी है। वेक्टर ई नॉट है, वो टूट के जाएगा, फिर उसके हिसाब से डिराइव होता है। आगे बात समझ में? डायरेक्ट आई नॉट का आई नॉट कॉस थीटा नहीं ले लोगे, एनर्जी है वो, वेक्टर नहीं है जो उसका कंपोनेंट टूटेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है भाई? इसी को मैलिस लॉ बोलते हैं। स्टेटमेंट लिख ले फटाक से, डेरिवेशन पूरा है। मैलिस लॉ स्टेट्स दैट, या इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट, the intensity of emerging light remains equals to cos square theta times the incident light's intensity. It states that the intensity of emerging light remains equals to cos square theta times the incident light's intensity. ठीक है? That is, नीचे आई लिख करके आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। उसको घेराबंदी कर दो, इंक्लोज कर दो जैसे मैंने करा है। नीचे लिख लो वेयर थीटा क्या है बाबू यहां पे रे? एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ द टू पोलराइजर। एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ द टू पोलराइजर। पास एक्सिस ऑफ द टू पोलराइजर। एक मार्क्स का सवाल है, चुपचाप इतना लिख के छोड़ देना। अगर इससे ज्यादा मार्क्स का है तो ये पूरा डेरिवेशन भी करके दिखाना है ना पूरा। अगर बनाना चाहो तो बना दो, फोटो खींचना चाहो फोटो खींच सकते हो। फोटो खींच लेता, मेरा समय बच जाता थोड़ा सा क्योंकि टाइम हो रहा है। फोटो ले लेना, ठीक है ना? आदर्श लिख लेगा बाद में, लिख लेना ना, एक्चुअली लेट हो रहा है। तुम लोग पॉज करके लिख लेना भाई। मेरे साथ लो, मेरे साथ लो। सर कट जा रहा। कौन कट रहा है? मतलब ये, अरे ये कट जाए। हो गया? थंबनेल डाल देंगे। हाँ ठीक है, थंबनेल डाल देंगे। चलो किसको लो 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 जल्दी। हो गया? मैलो समझ में आया? बहुत खराब आया, डिलीट करो। दूसरा लो, दूसरा लो, दूसरा लो। सब वीडियो में आ रहा है। ठीक है, लिखो मत इसको, लिखने लगे क्या? ठीक हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। ये था मैलोस लॉ। अब एक और लॉ पढ़ना है बस, उसको बोलते हैं ब्रेवेस्टर्स लॉ। ब्रेवेस्टर्स लॉ बोलो, अच्छा लग रहा है सुनने में। ब्रेवेस्टर्स लॉ। चल मैं लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग। सर एक आप क्या बोले तो सबसे शुरू में वो वाला लॉ कहाँ दिया? Huygens। हाइजेंस प्रिंसिपल बताएंगे, वो बचा हुआ है अभी। ब्रेवेस्टर्स लॉ ये क्या कहता है सुनो। बाबू सुनो, हम लोग अगर प्रैक्टिकली चाहे ना पोलराइज्ड लाइट बनाना,
तो एक और तरीका होता है, एक तरीका तो हो गया पोलराइजर से पास कर दो, पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा। एक और तरीका होता है ना बाय रिफ्लेक्शन, बाय कुछ नहीं करना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट को डाल दीजिए। किस पे डाल दीजिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम पे। वो जो टकरा करके लाइट आएगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा ना, वो पोलराइज्ड होता है। वो क्या होता है? पोलराइज्ड होता है। आगे बात समझ में? पूरा समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे, ध्यान से सुनो। याद करो, जब भी किसी भी मीडियम पे अपन लाइट डालते हैं तो उस लाइट का दो पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है रिया? एक दो पार्ट, एक रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, बढ़िया से डायग्राम बना रहे हैं अपन। देखो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाएंगे? सीधे ऊपर, मतलब इसी के एंगल लगाकर पकड़िए, इसको एंगल ऐसे क्या बाबू? और ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द मिरर, ये नॉर्मल है ना? चलो देखो ध्यान से एक चीज, ये जो लाइट गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और जो अंदर गया, जो तुम लोग का आज खिचड़ी पक रहा है ना, क्या चल रहा है? बस वही देख रहे थे सर, इधर ही। तुम मिल मेरे से आज बौरा गया देख देख के तुम आजकल। ये इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड है ना? चलो ध्यान से देखना, अगर ये वाला एंगल आई है बाबू, तो ये वाला एंगल आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना? चलो ध्यान से सुनो, लिखो मत अभी। जब भी मैं लाइट को ऐसे किसी मीडियम पे डालूंगा तो उसका दो पार्ट होगा, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। दूसरा, ये जो लाइट बनना है ना, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो एक्चुअली क्या बन जाता है? अगर ये अनपोलराइज्ड है तो ये क्या बन जाता है? पार्शियली पोलराइज्ड। क्या बन जाता है? पार्शियली पोलराइज्ड। देख, नीचे वाला पोलराइज्ड नहीं बता रहे, ये अनपोलराइज्ड मेरे को दिखाना है, मैं कैसे दिखाऊं? बीच में भिजवा दीजिए। ऐसे क्या? ये क्या हो गया बाबू? अनपोलराइज्ड ना? अभी मेरे को ये पार्शियली पोलराइज्ड दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? कुछ कुछ डॉट भी रहेगा ना? ये कैसा है बाबू? पार्शियली पोलराइज्ड। कैसा है? पार्शियली पोलराइज्ड। और ये कैसा है रे? अनपोलराइज्ड। ये कैसा है? ये कैसा है? कोई मतलब नहीं उससे, बना है क्यों बनाया बता रहे थोड़ा देर में, ठीक है यहां तक। अब सुना बेटा, ये जो पार्शियली पोलराइज्ड बना, वो कितना अच्छा पोलराइज्ड लाइट बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने एंगल पे इसको इंसिडेंस कर रहे हो। सुनना ध्यान से, ये जो पार्शियली पोलराइज्ड बना, हम चाहते हैं कि वो कंप्लीटली पोलराइज्ड बने। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रख रहे हो। आगे बात समझ में? इंग्लिश में सुनना। हाँ, नहीं, पार्शियल मतलब कंप्लीटली पोलराइज की तरफ बढ़ना है, बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करना है, केवल एक ही डायरेक्शन में रखना अपने को। ध्यान से सुना, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ रे? कोई एंगल की बात करें? नहीं, डिग्री मतलब कितने स्तर का, मतलब जैसे बोलते हैं जैसे कोई सर्फ, ये रफ सरफेस है तो क्या बोलता है कि इसका डिग्री ऑफ रफनेस क्या, मतलब कितना ज्यादा रफ है, मेजरमेंट क्या है। तो हम क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का क्या मतलब है? कि कितना अच्छा पोलराइज्ड हुआ है। आगे बात समझ में? तो इसका जो पोलराइजेशन किस स्तर का बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिसके लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट बन जाता है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजिंग एंगल। क्या बोलते हैं? या ब्रेविस्टर्स एंगल। क्या बोलते हैं? ब्रेविस्टर्स एंगल। क्या बोलते हैं? ये कब होता है? ये ऐसा कब होता है? जब रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर हो जाए। कब ऐसा होता है बाबू? जब रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। आगे बात समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूं, इंग्लिश में ध्यान से सुना, दिक्कत होगा तो पूछेगा, हाँ सुमत।
when a light is incident on the transparent medium, the reflected light becomes partially polarized light. The degree of polarization of the reflected light depends upon the angle of incidence. At a particular angle of incidence, the reflected light becomes completely polarized light, and that angle of incidence is known as polarizing angle or Brewster's angle. It happens, it takes place when reflected light and refracted light becomes perpendicular to each other. When it becomes perpendicular to each other. क्या सबको कहानी समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जब रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा ना. उस सिचुएशन में बाबू जो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड होता है ना, वो परपेंडिकुलर रहता है. आगे बात समझ में? लिखो फटाफट, लिखो. when a light is incident when a light is incident on a transparent medium then reflected light becomes partially polarized. Reflected light becomes partially polarized. पैराग्राफ चेंज करिए. The degree of polarization of the reflected light depends upon the angle of incidence. The degree of polarization of reflected light depends upon the angle of incidence. फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ फिर से चेंज करो. At a particular angle of incidence, comma, reflected light becomes completely polarized light. फुल स्टॉक बाद देखो. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉन एज पोलराइजिंग एंगल. रिया तुम्हारा राइटिंग बहुत सुंदर है. कभी कभी लगता है नहीं अच्छा है, सही. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉन एज पोलराइजिंग एंगल. मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट. पोलराइजिंग एंगल बोला. सुनो फिर से, शुरुआत से जिसका छूटा हो लिख लेना भाई. हाँ. When a light is incident on a transparent medium, the reflected light becomes partially polarized light. ठीक है. The degree of polarization depends upon the angle of incidence. At a particular angle of incidence, the reflected light becomes completely polarized light, and this angle of incidence is known as polarizing angle or Brewster's angle. रुको. It takes place when reflected light and refracted light. It takes place when reflected light and refracted light becomes perpendicular to each other. हाँ बनाइए. वो बनाओ दो पहले. कोई आया है क्या यूएस से? एक तो नहीं है ना. हाँ बाबू, 5 बजे बोला था, अभी तक आया नहीं.
केवल वो बनाना है ना अभी। और रुको, उधर बन जाए तो बताना मेरे को। हो गया? अदर क्या नाम है तुम्हारा? अरे तफसीर हो गया? लिख लिख लिख। आइए देखो, बताना थोड़ा सा बाबू, ये दोनों क्या हो जा रहा है? परपेंडिकुलर हो जा रहा है ना, जब ये कंप्लीटली पोलराइज्ड बन रहा है बाबू। ठीक है, ध्यान से बताना। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? अच्छा छोड़, ये एंगल आई है तो ये कितना एंगल है बाबू? आई। अगर ये एंगल आई तो ये कितना हो जाएगा रे? 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई तो ये वाला समझ में नहीं आ रहा कुछ किसी को? ये आई तो ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या ये 90 डिग्री पे है ना दोनों लाइन, तो ये आई तो ये 90 माइनस आई। अब ये दोनों 90 पे है तो ये 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस आई, मतलब आई ना, क्योंकि दोनों को मिल करके 90 होना था, जोड़ दोगे तो 90 हो जाएगा। अगर ये आई तो अब ये बोल 90 माइनस 90 माइनस आई हो गया। अब ध्यान से सुनना, अरे रुको, नीचे में मीडियम है, क्या है? कोई दूसरा मीडियम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले बेटा म्यू है, क्या है? और ऊपर में एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। चल स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? जो स्नेल्स लॉ नहीं पढ़े हो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, देख लेना। आगे स्नेल्स लॉ क्या होता है बाबू? हर मीडियम के लिए म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट। क्या होता है? म्यू साइन थीटा बराबर, बताओ एयर में म्यू कितना है? 1 है, इनटू साइन एंगल कितना है बेटा? आई, बराबर दूसरे वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, साइन, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? कितना है? 90 माइनस आई। चलिए सॉल्व करिए। साइन आई बराबर म्यू कॉस आई। क्या कॉस आई को तुम इधर लेके चले आओगे तो क्या हो जाएगा? tan आई। क्या दिखाई दे रहा है? ये म्यू के बराबर क्या है? तो आई कितना हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स म्यू। इसी एंगल को क्या बोलते हैं जिस एंगल पे ये कंप्लीटली पोलराइज बन जाए? पोलराइजिंग एंगल या ब्रेविस्टस। आईपी समझ में आ रहा है ना? ये पूरे में आईपी कर सकते थे तुम। आगे बात समझ में? कोई तकलीफ? इसी ये जो लॉ है, ये जो इक्वेशन है बेसिकली दिस इज द ब्रेविस्टस लॉ। आगे बात समझ में? इसका मतलब सुन सुन सुन, अगर मान लेना तो ग्लास पे डाल रहे हो ना, किस पे डाल रहे हो? ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेरे को पता है ना 1.5 होता है। यहाँ पे पुट कर दे तो यहाँ पे एंगल पता चल जाएगा क्या? मतलब इस एंगल पे तू फेंकेगा ना, इंसिडेंस करेगा लाइट को, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। तो कंप्लीटली पोलराइज्ड बनाना बहुत आसान है फिर, क्योंकि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता है। पानी का पता है मेरे को ना, पानी कितना होता है? 4/3। तो यहाँ पे 4/3 पुट जो है तो आईपी निकल जाएगा ना। मतलब वाटर पे अगर तुम ऐसे लाइट को इंसिडेंट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर एंगल पे करेगा तभी जा करके जो रिफ्लेक्टेड होगा कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। क्या बात समझ में आई? राइट इट डाउन या फोटो खींच लो, जाना है जल्दी। तो कॉफ़ी पीना, सॉरी। हाँ खत्म हो गया, पोलराइजेशन खत्म। हाँ नहीं, तुम चाहोगे तो भी रोक सकते हैं। हाइजेंस पढ़ा देते, मजा आ जाता। अगर मेरा बच्चा नहीं आएगा तो लेट मी सी। आज बोर्ड अच्छा दिखाई दे रहा है ना? साफ साफ लिखा है ना? बहुत बोल रहा है ना, ITI से आता है ना। आप भी अच्छे दिख रहे थे, तो काफी खराब दिख रहे थे। किसका क्या हुआ? आ गया। बड़ी मासूम है 11th का बच्चा लोग अभी, एकदम बहुत मासूम। एक दिन बुलाएंगे तुम लोग को, उन लोग को थोड़ा बताना, ठीक है ना? तुम लोग जब जान लोगे तो एक दिन बुलाएंगे उन लोग के बैच में। तुम लोग को बस इतना बता देना ना कि बाबू जैसा हम लोग का ख़राब हुआ था थोड़ा बहुत 11th, तुम लोग ख़राब मत करना। हाँ नहीं, उन लोग को एक दिन मतलब हम बोलेंगे तो पता नहीं भरोसा करे नहीं करे। आगे सब बढ़िया?
आज खेलना है। ये वॉलीबॉल हम दिखा दिए एक्चुअली, वॉलीबॉल बास्केटबॉल ऐसे इसको बोलते हैं। सॉरी वॉलीबॉल तो ऐसे वाला होता है ना। हाँ। ओहो बास्केटबॉल बेबी। सर कुछ और है क्या? ये कम्प्लीटली पोलराइड है, कम्प्लीटली पोला लिख के मैं छोड़ देना। ये पोलराइड है भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन। अच्छे से पढ़ो, कहीं दिक्कत हो कमेंट करो, पूछो क्या प्रॉब्लम है, और फिर भी दिक्कत हो देन कॉल मी, नंबर दिया हुआ है। लाइक थैंक यू। बंद कर दो। अगर समझ में आ गया हो अच्छे से तो तुम मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त भी बहुत अच्छे से पढ़े। सो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो, ताकि सब कोई सीख पाए, है ना। थैंक यू। बड़ा वोल्टाइजेशन होता है।